ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अर्धवार्षिक राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मीन राशि की बात होगी। शनि के साढ़े साथी से परेशानी तो है ही, संघर्षमय है जीवन रहा है। कईयों का थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन आपकी राशि के जो स्वामी गुरु थे, वो अस्त थे, बीच में थोड़े कमजोर थे डिग्री को लेकर के। तो संघर्ष आप बाकायदा कर रहे हैं। लेकिन क्या सुकून भरे रहेंगे जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच के जो ये महीने हैं, जो बचा हुआ आधा साल है? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा। आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि वालों के लिए ये जो बचे हुए 6 महीने हैं ना, ये शानदार रहने वाले हैं। शानदार, अद्भुत, भाग्योदय करवाने वाले। उसके 4-5 कारण हैं। 30 जून को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और शनि आपके लिए पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, आपका विदेश जाने का या विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए वहां तरक्की करना, ग्रीन कार्ड या फिर पीआर, वहां की नौकरी, वहां का एजुकेशन, वहां का रहन सहन, लड़ाई झगड़े इत्यादि से आप अगर उसमें अशुभता हो रही है, उसमें ठीक वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बात नहीं बन रही है, तो बात बनेगी। बचे हुए पैसे वो मतलब किसी को दिए हुए हैं, लेना है पैसा, नहीं ले पा रहे हैं, दे ही नहीं रहा है, तो पैसा आएगा, फंसा हुआ पैसा आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, जॉब आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जॉब को लेकर के प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। कब से कब तक? जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच का जो समय है, प्रमोशन का भरपूर योग है, क्योंकि पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉबलेस हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जॉब हो सकता है जुलाई अगस्त के अंदर ही, बल्कि मैं कहूँगा 20 अक्टूबर से पहले आपकी जॉब लग जाएगी। इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के मैक्सिमम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जॉब लगने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके भी कारण मैं बताऊँगा। मैं कोई हवा में फलादेश नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक फलादेश करके मैं बताऊँगा कि क्यों, किन ग्रहों की वजह से, क्या वो ग्रह हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये लाभ मिलेगा, और कुछ नुकसान भी बताऊँगा, किन ग्रहों की वजह से आपको नुकसान होगा। ये डिटेल में मैं आपको चर्चा करूँगा। तो शनि जो है, शनि की मैं बात कर रहा था, तो शनि जो है कर्म फल दाता है। अब कर्म फल दाता यानी कि जो भी कर्म करेंगे, अभी तक क्या था कि शनि थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से आपको आलस्य आ रहा था, काम नहीं बन पा रहे थे। जिस किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे थे, उस काम में आपको असफलता ही मिल रही थी। अभी शनि के साढ़े साथी भी चल रही है। अगर आप ऑलरेडी हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनि का जप करते हैं, शनि से संबंधित जप के साथ-साथ में दान करते हैं, और दान भी ध्यान रखिएगा, शनि का दान ऐसे हर किसी को नहीं करना होता है। अन्यथा शनि अगर ऐसी जगह पर बैठे हों, जहाँ से, क्योंकि शनि की एक विशेषता होती है कि वो जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित फल को देता है। अगर वही आपने दान कर दिया, तो आपके लिए नुकसान हो रहा होगा। तो इसीलिए शनि का दान क्या कुछ कर रहे हैं, मैं उसके विषय में बात नहीं करूँगा। ना शनि का दान करिए ऐसा कहूँगा, लेकिन शनि का जप करिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। सरसों का तेल का एकमुखी दीपक जला करके काले आसन पर बैठ करके ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है, करिएगा। क्योंकि शनि वक्री है और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री हैं। और डिटेल में और भी बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा मैं। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर मेरा विश्लेषण आपको ऑथेंटिक लगे, सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें मैं आजकल नया हूँ, तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टा का लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करके आप फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ जाकर भी कर दीजिएगा। ये निवेदन आपसे है। और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आपसे निवेदन है कि फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए
आधा मिनट मैंने अपने लिए लिया, अब फिर से आपकी राशि पर वापस लौटता हूँ। तो मैं कह रहा था शनि जो है कर्म फलदाता है, कर्म कीजिए। वक्री ग्रह जो होता है वो बलवान होता है, वक्री ग्रह चेष्टावली हो जाता है, वह चेष्टावली ग्रह उच्च के समान फल देता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, आप प्रयास कीजिए, क्योंकि चेष्टा का मतलब निकल कर आता है कि एफर्ट करना, मेहनत करना। जितना आप पहले मेहनत कर रहे थे, उससे कई गुना अधिक मेहनत कीजिए, उसका 100% रिज़ल्ट आपके समक्ष आपको मिलेगा। ये आप समझ लीजिए। जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं। अब बिज़नेस में आप चाहे मैन्युफैक्चरर हों, ट्रेडर हों, रिटेलर हों, तो आप कुछ भी छोटी-सी किराने की दुकान क्यों ना हो आपकी, या फिर आपका कोई बड़ा शोरूम क्यों ना हो, छोटे-मोटे सामान उत्पादन क्यों ना करते हों, या फिर बड़े-बड़े सामान का मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना करते हो आप, आपके लिए शुभ है ये समय, अच्छा समय है। शनि के दृष्टिकोण से पैसा जो भी घाटा हो रहा है, वो घाटा कम होगा और बल्कि आप मुनाफ़े में जाएँगे इन 141 दिनों में। क्योंकि शनि आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है। ये सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल रास्ते बना देगा ये शनि, बशर्ते मेहनत करनी है। मेहनत ज़रूरी है। और विदेश जाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं या चाहती हैं, ये चाहे आप उसके माध्यम से पीआर के माध्यम से, चाहे वर्किंग वीज़ा के माध्यम से जाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि विदेश हाउस के स्वामी भी ये हैं और वर्तमान में विदेश हाउस में ही बैठे हैं और ये वक्री हो गए हैं। अब वक्री ग्रह तो मैंने जैसे आपसे कहा कि वो अच्छा होता ही है। तो ये कब से हो रहा है? ये 30 जून से हो रहा है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 30 जून से हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये स्थिति है। तब तक मंगल की स्थिति भी अच्छी है, गुरु की भी स्थिति अच्छी है। 20 अगस्त तक गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र में रहने का सीधा-सा मतलब ये है कि आपका त्रिकोणेश में रहेंगे। और रोहिणी नक्षत्र में रहने का मतलब ये है कि चंद्रमा का नक्षत्र है ये, तो आपके लिए केंद्रेश होकर के त्रिकोणेश के नक्षत्र में रहता है और वो भी मित्र ग्रह हो। तो ऐसी स्थिति में राजयोग होता है, हेल्थ को लेकर के कहिए, वेल्थ को लेकर के कहिए, अन्य सभी क्षेत्रों में मान-सम्मान को लेकर के कहिए, पद-प्रतिष्ठा को लेकर के कहिए, पैसे को लेकर के कहिए, उसके बाद जाकर के बड़ों-बुजुर्गों के साथ उनका सहयोग की बात कहिए, बॉस के साथ, कलीग के साथ में सहयोग की बात कहिए, अपनी सोसाइटी में आपका मान बढ़ेगा, परिवार में आपका मान बढ़ेगा, हर तरीके से आपका मान-सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 20 अगस्त के बाद से लेकर के 28 नवंबर तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। चूँकि मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना, मेरे दूसरा एक चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, उस चैनल पे मैं करता हूँ। आप इसमें मैं नक्षत्र आधारित ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ग्रह गोचर के हिसाब से फलादेश करूँगा। क्योंकि हाँ, मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मंगल का नक्षत्र है, शुभ होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मंगल आपका भाग्येश है, गुरु और मंगल बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं इन दोनों के बीच में। ये एक मैंने आंशिक रूप से ये नक्षत्र की बात की है। लेकिन मैं आता हूँ ग्रह गोचर में, क्योंकि 9 अक्टूबर से लेकर के इसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने तो ठीक हैं ही, लेकिन 9 अक्टूबर से लेकर के गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं। अब गुरु महाराज भी वक्री हो जाएँगे, तो अब ये वक्री होने का सीधा-सा मतलब ये है कि शास्त्र कहता है कि वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं और उसमें भी अगर कोई शुभ ग्रह हो तो आपके लिए अधिक फल मिलेगा। शुभ ग्रह हो तो उसमें अधिक शुभ फल मिलेगा। पाप ग्रह हो तो अशुभ फल देता है वक्री। क्रूर ग्रह हो तो फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो पैसा देता है, मान-सम्मान को बढ़ाता है। जैसे कि गुरु है, गुरु वक्री हो रहा है। गुरु कौन है आपका? गुरु आपका राशि का स्वामी भी है। गुरु आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि को देने वाला ग्रह भी है। ये दशमेश है, पिता के साथ रिश्तों का कैसे होंगे, ये बताने वाला ग्रह भी गुरु है। आपका एजुकेशन कैसा होगा, ये बताने वाला भी ग्रह गुरु है। आप विद्यार्थी हैं, आप लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में अच्छे आप एफर्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे। आप किसी के साथ लव एंड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए उस रिश्ते में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी बनाई
दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कब से? 9 अक्टूबर से और भी अच्छा होगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका मान-सम्मान की तो मैंने बात की ही आपसे, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे ही आपके। आप स्वयं बहुत मोटिवेट होंगे, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, आपका जो निराशा है वो निराशा खत्म होगी, आशा में बदल जाएगी। ये सब कुछ आपका होने वाला है। कब से लेकर के? 9 अक्टूबर से लेकर के। उससे पहले भी स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों का सावधानी रखनी है। जैसे कि 20 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर से गुरु अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक ही ग्रह तो सब कुछ हैंडल करता नहीं है किसी भी व्यक्ति को। 9 ग्रह हैं, सभी ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, आपको हैंडल करने के लिए, आपको जीवन को सँवारने के लिए या फिर बिगाड़ने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि गुरु तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मंगल जो है ना, वो अस्त हो रहे हैं और मंगल जो है ना आपके भाग्येश हैं और भाग्येश अस्त होना शुभ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, भाग्येश का अस्त होना शुभ नहीं होता है। आपको इमीडिएटली अभी से ही जिस टाइम आप वीडियो मेरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसी टाइम से आप या उससे दूसरे दिन से स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर वैसे तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर दिल्ली, आपका इधर कहिए, इधर चले जाइए, आपको जो है बंगाल के साइड में, तो इधर तो ज़्यादा छत्तीसगढ़ कहिए, झारखंड कहिए, है ना? महाराष्ट्र कहिए, तो इधर तो करते ही हैं लोग, तो हनुमान चालीसा मैक्सिमम लोग, जितने भी मेरा वीडियो देखने के बाद जो आप लोग कॉल करते हैं मुझे, तो उनसे मैं पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। लेकिन और जो नहीं कर रहे हैं, उनको करना है, लेकिन विधान से करना है, विधि-विधान से करना है। ये ऐसा करेंगे तो आपके लिए नुकसान नहीं होगा, अन्यथा भाग्य आप एफर्ट तो करेंगे, ग्रह साथ दे रहे हैं, अन्य ग्रह जैसे शनि भी साथ दे रहा है, गुरु भी साथ दे रहा है, लेकिन मंगल कमज़ोर कर देगा। तो हनुमान जी को भी उपासना कर लीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, देखिए लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं डिटेल में और भी चला जाऊँ तो। ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपको डिटेल में अगर कुंडली के बारे में डिस्कशन करना है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो? अच्छा, सटीक, ऑथेंटिक लगा हो तो निवेदन है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो और फेसबुक और इंस्टाग्राम से माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।